दोस्तों वैसे तो तेजस का जो आईओसी वर्जन था, जो कि हमारा पहला तेजस था, वो पहली सीढ़ी थी एमका तक पहुंचने के लिए, जो कि आने वाले समय में 6 जनरेशन तक जाएगा। तो दोस्तों इसका महत्व भारत के लिए बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया ने इसको लेकर भारत को क्रिटिसाइज किया था। जी हाँ, खासकर चाइना और पाकिस्तान। जो चाइना ने JF-17 बनाया है, जिसको कि पेंट किया है पाकिस्तान ने, और इस तरह से ये कंप्लीट पैकेज बनता है 10th जनरेशन जंग फाइटर का, तो इसे कंपेयर करके सुपीरियर बताया जाता था तेजस के आईओसी वर्जन से। इसी के साथ साथ चाइना की तरफ से कहा गया था कि भारत तो नो सीखिया है इस फील्ड में। उसके बाद बताया था कि कोई भी फ्यूचर नहीं है तेजस का, तेजस यूं ही जाएगा, यानी ना तो इसे इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी, ना ही इसका कोई एक्सपोर्ट किया जाएगा। और वैसे कई मामलों में ये बातें सही भी थी, क्योंकि तेजस से हमारा जुड़ाव है, इसलिए हमें तो वो अच्छा लगेगा ही। वो पहली सीढ़ी हमारे लिए है, ना कि दुनिया के लिए है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज किया जाता था तेजस को, वो था इसकी रेंज को लेकर। इसमें मैं आपको बता दूं कि 2 फ्यूल टैंक कनेक्ट किए गए थे, जिसमें से एक था 1200 लीटर का और एक था 800 लीटर का। अब आप बताइए कि इतना कम फ्यूल ले जाकर आप कहाँ तक जा पाएंगे, और फिर आपको रिटर्न भी तो आना है। यानी कुल मिलाकर ये बहुत ही छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए परफेक्ट था। लेकिन दोस्तों उसके बाद आया FOC, जी हाँ, फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाला, जिसके बाद चाइना का मुंह बिल्कुल उतर गया था, एकदम छोटा सा हो गया था। पाकिस्तान की तो मानो दुनिया ही हिल गई थी। वैसे उसके बाद आने वाला है तेजस मार्क 1A, जिसके कॉन्फ़िगरेशन देखकर पूरी दुनिया ये कह रही है, आप पढ़ रहे हैं ना स्क्रीन पर। उसके बाद तेजस मार्क 2 जब आएगा तब देखिएगा आप। खैर छोड़िए। तो दोस्तों अब हम लोग डिफरेंस जानने वाले हैं FOC और IOC में, कि दरअसल फ़र्क एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों IOC को अगर देखें तो शुरुआती उड़ान की मंजूरी दी गई तयशुदा लक्ष्यों की टेस्टिंग के लिए। इसी के साथ साथ लड़ाई के लिए ये विमानों की हमारी तैयारी थी, जो मैंने आपको कहा कि फर्स्ट स्टेज थी। इसी के साथ साथ दोस्तों हथियारों की टेस्टिंग। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी रेंज वगैरह कैपेबिलिटीज काफ़ी कम थी, इसलिए ये युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। छोटे मोटे ऑपरेशन जैसा मैंने आपको बताया, उन्हीं के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर FOC का देखें तो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें 725 लीटर का एक एडिशनल फ्यूल टैंक कनेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसकी रेंज बढ़ जाती है। हालांकि ये भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। तो ये दोस्तों युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। एडवांस मिसाइलों की कैपेबिलिटीज रखता था, हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता इसके अंदर थी। एडवांस ईयर टू ईयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को ये बड़ी आसानी से कैरी कर सकता था, उनकी डिलीवरी कर सकता था। उसके लिए सिस्टम्स इसमें इंस्टॉल किए गए थे। इसके अतिरिक्त कोई फ़र्क नहीं है। वैसे मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों आप FOC स्टैंडर्ड वाले तेजस की कुछ एडवांस चीज़ें जानने वाले हैं, जो कि FOC में तो है लेकिन IOC में नहीं है, और यही सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आ जाता है ऑटो कैनन का। जी हाँ, दरअसल FOC तेजस में GSH-23 ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ट्विन बैरल है, 23 mm वाली। ये दरअसल रशियन मेड है, तो ये हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि IOC में नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों BVR मिसाइलें, तेजस FOC के साथ हम लोग BVR मिसाइलें भी कैरी कर सकते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली। इन फ्यूचर जो हमारी अस्त्रा ऑपरेशनल हो जाएंगी, उनका हम इस्तेमाल इसके अंदर कर सकेंगे, जिसकी रेंज होगी 110 किलोमीटर, जो कि अपने आप में बहुत इनफ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि करंटली FOC में इस्तेमाल की जाती है डर्बी BVR मिसाइलें, जो कि इजराइल में बनी हुई है। ये भी बड़ी सॉलिड और दुनिया की लीडिंग BVR मिसाइलों में से एक है। दूसरी बात दोस्तों, तेजस FOC IOC की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मैनूवर करता है, जिसकी वजह से दुश्मन इसे बड़ी आसानी से टारगेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ खास बातें थी जो कि FOC में है, जबकि IOC में नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों आने वाले समय में हम लोग FOC को कंपेयर करेंगे तेजस मार्क 1A से। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और किस तरह से उसने चीन की दुनिया हिलाकर रख दी है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।